11वां एलियन अब सिर्फ जाग नहीं चुका था, वो खेल शुरू कर चुका था। क्या ओमनिट्रिक्स में बंद सभी एलियंस सिर्फ शुरुआत थे? क्या स्पीशीज 11 का अनलॉक होना केवल एक छोटा सा इशारा था कि जो कुछ भी हुआ वो कहीं और गहरा था? हम जानते हैं कि बेन 10 के समय के बाद ओमनिट्रिक्स ने कई एलियंस को बाहर किया, लेकिन स्पीशीज 11 का अनलॉक होने के बाद ही एक नई अजीब सी स्थिति उत्पन्न हुई। उस दिन के बाद ओमनिट्रिक्स के अंदर कुछ और एलियंस थे जो अब तक कभी नहीं दिखे थे। बेन टेनिसन, जो अब बच्चा नहीं रहा, एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। ग्रैंडपा मैक्स, जो अब अपनी उम्र के कारण कुछ कमजोर हो चुके थे, और ग्वेन, जो अपनी जादुई शक्तियों में और माहिर हो चुकी थी, बेन की मदद के लिए तैयार थे। लेकिन फिर केविन लेविन, जो अब एक दोस्त के रूप में उभरा था, उनकी मदद करने के लिए सामने आया। स्पीशीज 11 के अनलॉक होने के बाद ओमनिट्रिक्स ने अपनी शक्ति को फिर से तेज किया और इसमें से एक और खतरनाक एलियन बाहर आया, वॉक्सेरियन। लेकिन वॉक्सेरियन कोई सामान्य एलियन नहीं था। वो किसी भौतिक रूप में नहीं आता था, बल्कि अपनी मानसिक शक्तियों से किसी भी व्यक्ति के दिमाग में प्रवेश कर उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। बेन और उसकी टीम को जल्द ही एहसास हुआ कि वॉक्सेरियन का मकसद सिर्फ खुद तक सीमित नहीं था। वो ओमनिट्रिक्स के भीतर छिपे हुए अन्य एलियंस को भी आजाद करना चाहता था। सवाल ये था, क्या बेन और उसके साथी अब इन शक्तियों से निपट पाएंगे, या फिर ओमनिट्रिक्स में छिपे और एलियंस अब मानवता के लिए खतरे का कारण बन जाएंगे? अगले भाग में जानिए बेन और उसकी टीम कैसे नए एलियन से जूझेंगे।